तो देखिए, नौकरी हम यही सोचकर करते हैं ना कि एक बेटर लाइफस्टाइल मैनेज कर सकें, ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें। और यही पाने में अगर हम फेल हो जाएं तो फिर इसका मतलब कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो देखिए, समय तो सबके पास बराबर ही है, सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। डिपेंड करता है कि हम कैसे इस टाइम को बैलेंसिंग फॉर्म में मैनेज कर रहे हैं कि बेटर आउटकम्स आएँ और हर दिन प्रोडक्टिव बन जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी विद बीनू। तो ये था फ्राइडे का दिन और मुझे मिल गया था ऑफ। और लकीली आज जोशी जी का भी ऑफ था, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम वाला समय हमें मिल गया। तो हमने निपटा लिए काफ़ी काम। वैसे हम दोनों का था फ्राइडे का फास्ट, तो नाश्ते का ज़्यादा टाइम नहीं गया। तो बच्चों को दलिया वगैरह बना के करा दिया। और इसको देखो, दलिया खिलाने के लिए 1 घंटा लग जाता है। इसको घुमा घुमा के दलिया खिलाती रही। और जोशी जी को आज टास्क दिया गया था कि जो अंदर के इंडोर प्लांट्स हैं 2-3, उनको सही करना था। तो वापस से इनकी मिट्टी को हटाया, इसमें थोड़ा सा खाद के साथ इनको दोबारा से थोड़ी देर, हम 1-2 दिन इनको फिर से रखेंगे धूप में, और ये थोड़े फिर से फ्रेश हो जाएं। तो ये काम जोशी जी कर रहे थे। थोड़ा इसमें खाद वाद डालेंगे। और ये छोटे भाई साहब फुल टू सर्विस दे रहे हैं पापा को अपनी। बच्चों का तो फेवरेट होता है पानी और मिट्टी का खेल। तो ये भी एक टाइम है, काम भी हो जाता है और आपके साथ आपका फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो काम तो करना ही है, उसको एंजॉय करते हुए कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट एज अ प्रेशर। तो ज़्यादा अच्छे से काम हो जाते हैं और काम करने में मन भी लग जाता है। तो ये जोशी जी ने पूरी मिट्टी निकाल करके इसको दोबारा से प्लांट किया, और इस बहाने एटलीस्ट मेरे छोटे बेटे ने थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच दलिया खा लिया, वरना ये बहुत परेशान करता है खाने के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसको करने के बाद दूसरे ये छोटे इंडोर प्लांट थे, तो स्नेक प्लांट्स मैंने रखे हैं क्योंकि अंदर यही अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी 3-4 बर्ड्स निकल आई थी। तो हमने इस वाले को ट्रांसफ़र करने का सोचा कि सेरेमिक प्लांट में इसको हम डाल देते हैं। तो इससे हमने इस वाले फ्लावर वाले पॉट में इसको ऐड करके ट्रांसफ़र कर दिया, इस वाले में डाल दिया। तो ये बढ़िया से जोशी ने इसकी रूट्स को ढीला किया और एज़ इट इज़ इसको मिट्टी के साथ निकाल के ये ट्रांसफ़र किया इस वाले में। तो बच्चे भी साथ साथ में ये सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, तो उनके साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, काम भी हो जाता है, और बच्चों को भी थोड़ा बहुत मिट्टी के साथ खेलने का मौका। साफ़ सुथरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें खेलना ज़रूरी है, खेलना चाहिए। तो ये देखिए, बढ़िया से पॉट से निकाल दिया, इसमें आधी मिट्टी खाद मिला के भरी। उसके बाद इसको थोड़ा सा लूज़ करने के बाद ऐड कर दे रहे हैं सेरेमिक प्लांट में, और बढ़िया से ये 2-3 आप पॉट मिट्टी बढ़िया लूज से कर रहे हो रेडी बेटा कर पापा लिए के हैं। साथ। हाय। देखो, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा है, ही इज गुड बॉय। बस पढ़ाई करने में इसका ज़्यादा देर मन नहीं लगता, बाकी बहुत अच्छा बच्चा है। एम आई राइट? तो अभी बढ़िया से ये तीनों प्लांट हो गए रेडी। 2 बड़े सेरेमिक वाले पॉट और एक छोटा पॉट, ये हैं इंडोर प्लांट, इनको रख देंगे अंदर। ये हो गए बढ़िया से रिफ्रेश। और इस सारी प्रोसेस के बीच में सबसे ज़्यादा मस्ती करी है इन साहब ने। पूरा गीला हो गया पानी से, पाइप ले करके फिर नहलाने लगी, तो अंदर चलने को उसके बाद भी रेडी नहीं था। तो इस तरह से आपका जब फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है और आपका लाइफ पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड होना, तो काम और लाइफ बहुत आसान और अच्छी हो जाती है। आज यानी बैसाखी। बैसाखी में नई फसल कटती है, वो चढ़ती है, उसका त्यौहार होता है। और इसके साथ ही, क्योंकि ये ना यहाँ लगभग सारे त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जुलाई के महीने में सावन में हरेला आता है, तब हमारा त्यौहार शुरू होता है। तो 2 से 3 महीने लगभग कोई ऐसा त्यौहार नहीं आता है। तो इसलिए ये लास्ट त्यौहार है, लास्ट है यानी बुढ़ापे में पहुँच गया, इसलिए इसको हमारे वहाँ बोलते हैं बुढ़ त्यौहार, विशु त्यौहार। बिखौती का त्यौहार होता है, इसमें पहाड़ों में मेला लगता है, झोड़े गाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमने तो आज कोई त्यौहार नहीं बनाया क्योंकि हमारा है फ्राइडे का फास्ट। और ईजा लोग ने खा लिया दलिया। अभी ईजा बना रही है तरुड़। तरुड़ दिखा दो ईजा, इनको कैसा होता है तरुड़। यार सुनिए, पहाड़ा तरुड़ यार आलू जैसा होता है। आलू जैसा हो नहीं, जमीन मारा था हो नहीं जाए, मारा था। तो ये ज़मीन के नीचे, दादी हमारी पहाड़ी में ज़्यादा बोलती हैं, तो ज़मीन के नीचे होते हैं, बिल्कुल आलू जैसा फ्लेवर होता है और आलू से ज़्यादा होता है। तो काम निपटाने के बाद, लंच के बाद हम पहुंच गए चेंजिंग रूम में, और यह है जोशी जी की वाली कबर्ड का साइड। और ये देखिए कपड़ों की हालत। तो ये हर महीने में इसलिए एक बार ज़रूरी करना होता है, फिर दोबारा से ये हालत हो जाती है, देखिए। तो इसको हमने किया ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज़र के साथ ये वाली अलमीरा हमने कर दी है सेट, ये देखिए। तो अभी नीचे वाला पोर्शन भी कर दिया है, वो बंद ही है, इट्स ओके। लाइक ऐसे ही इसमें भी कपड़े रखे हैं, पेपर बिछा दिया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था पुराना वाला, मैंने इधर डाल दिया।
और इधर लैपटॉप, और ये एक बास्केट में हमने कर दिए सॉक्स ऑर्गेनाइज, अंडर गारमेंट्स और अंडर शर्ट डाल दी यहाँ पे। उधर पे ट्रिमर वगैरह और जोशी जी का जो भी सामान, और रुद्राक्ष धारी है जोशी जी तो इधर पे इस पे ये मेरा DIY हैंगर है। तो ये जो छोटे बच्चों के राउंड हैंगर्स आते हैं ना, तो मृदुल के टाइम का मेरे पास रखा हुआ था, नैपीज़ वगैरह जिसमें टांगते हैं बेसिकली। तो उसमें कई सारी पिन तो टूट गई थी और कई सारी ठीक थी। जो ठीक थी उन पिन को मैंने निकाल लिया, और जो क्लॉथ हैंगर होता है उसका नेक पार्ट ओपन करके ये सारी पिन उसके अंदर डाल दी, आराम से सेट हो गई। अब इसको हमने फिर से क्लोज़ कर दिया, और अब ये मेरा बन गया DIY ऑर्गेनाइज़र और हैंगर। तो इसमें मैं सारे हैंकीज़ और मास्क वगैरह हैंग कर देती हूँ, ईजी टू एक्सेस हो जाता है। और ये स्मार्टफोन का रखा हुआ था बॉक्स, तो इसमें छोटे छोटे टूल्स मैंने अरेंज करके रख दिए हैं, कई बारी ज़रूरत पड़ती है, इसको भी हम साथ ही यहाँ रख दे रहे हैं ताकि इजी टू फाइंड ये हो जाए। अब ये हो गई है जोशी जी वाली कबर्ड का पोर्शन अरेंज। अब इसके बाद चलते हैं मेरे वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे मैंने इनको अरेंज ज़्यादा मेहनत नहीं कर रखी है, बट सिंपली जो 3 पोर्शन में ऑर्गेनाइज़र आते हैं ना बास्केट, ये जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह के लिए भी हम घरों में यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें जो भी अंडरगारमेंट्स और शॉर्ट्स वगैरह हैं उनको इसमें बाइफिकेट करके अरेंज कर दिया है, और जिससे इजी टू एक्सेस ये हो जाता है हमारे लिए। और बीच में कुछ पोर्शन रखा है जिसमें मेरे पर्स वगैरह, बैग वगैरह जो रहते हैं उनको यहाँ डाल दूँ। साइड में एक और बास्केट ऐड की है, इसमें मैंने सॉक्स अलग से रख दिए हैं। सेपरेट करके जब हम चीज़ें रखते हैं तो आसानी से मिल जाती हैं। और ऊपर पे मैंने कपड़े, जब भी मुझे टाइम होता है कोशिश करती हूँ कि 2-3 एक्स्ट्रा पेयर में मैं इनको प्रेस करके यहाँ पर हमने हैंग कर लिए हैं। मॉर्निंग जी डायरेक्टली निकाला और यूज़ कर लिया। और एक सेपरेटली हैंगर पे मैं अपने सारे जो भी स्कार्फ हैं या स्टोल आप कह लीजिए, इनको मैं डाल देती हूँ। एक ही हैंगर पे आ जाते हैं 7-8। अभी तो मैंने इनको लंबा फोल्ड किया हुआ है, थोड़ा चौड़ा, अदरवाइज़ रोल फोल्ड मैं इनको मारती हूँ तो एक हैंगर पे 8 आराम से मेरे आ जाते हैं, एक आधा इधर उधर फोल्ड में आ जाता है। तो ये एक हैंगर मेरा इसके लिए सेट रहता है। तो ये नॉर्मल मैंने सेट कर लिया है कबर्ड का अपना पोर्शन। वन साइड पे दुपट्टाज़ हैं, ऊपर कुर्ताज़ और सूट वगैरह हैं, और बाकी कुर्तीज़ को मैंने अरेंज कर दिया इधर, और बाकी के जो टी-शर्ट एंड लोवर्स हैं। तो इस तरह से ये अलमीरा का कबर्ड का पोर्शन मेरा वाला भी सेट हो गया कि ईजिली हमें ये मिल जाए अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये सारा वर्क मेरा कंप्लीट हो गया इवनिंग तक का। तो मैंने छुट्टी का पूरा यूज़ कर लिया था आज। इसके बाद शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि फास्ट था तो मैं ये प्रसाद बनाती हूँ और माता के भोग के लिए खीर बनाती हूँ। तो ये चल रही थी। ये कौन आ गया? अरे ये कौन है? अरे वाह, ये क्या बनाया मैंने? ये कार्डबोर्ड के बॉक्स से जो घास के जो बाहर नीचे आ जाए। और क्या क्या बनाया है? हाथ में क्या है? ये हाथ में ये पूरा ये शील्ड है। अच्छा, और ये स्वॉर्ड है। अरे गजब। तो आप इसको दोबारा से फिर पहनो और आप चले जाओ युद्ध के मैदान में। से हाय। तो इस तरह मिलजुल कर दिन भर के सारे कामों को निपटाने के बाद फाइनली बन गया है हमारा शाम का डिनर भी। क्योंकि आज था व्रत तो खाना थोड़ा जल्दी बनाया। पूजा पाठ से पहले मैं सब कुछ बना लेती हूँ। स्पेशली माता के भोग के लिए खीर ज़रूर बनती है फ्राइडे को। साथ में टमाटर वाली तरी की सब्जी है, और सूखे गुटके बने हुए हैं, सूखी सब्जी तरुड़ की है, कच्चे नारियल की चटनी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें भोग के लिए निकाल ली है। पूरी अवॉइड किया है क्योंकि सबको जुकाम खांसी है, दादा दादी वैसे भी नहीं खाते हैं। तो बस माता रानी के लिए 2 रोटियाँ निकाली हैं, बाकी की रोटी बनेगी बाद में। तब तक के लिए हम आटे को ढक करके चले जाते हैं अब पूजा के लिए। तो ये सारा भोग लेकर के हम कर लेंगे पूजा पाठ। जोशी जी और मृदुल का स्पेशल इसमें रोल है एज अ कैमरामैन। तो होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और थोड़ा भी इंस्पिरेशनल लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं दोबारा आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, स्टे फिट, माता रानी सब पे आशीर्वाद बनाए। बाय बाय।